Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. In our last lecture, we have studied about how to calculate the speed of sound. So, what is the speed? Good. The distance traveled by an object in a certain time is called speed. And what is the unit of speed? The unit of speed is meters per second. Very good. Now, what is the formula used to find out the speed of an object? Speed is equals to distance traveled upon time taken. Very good. Now we are going to start our next topic, that is echo. Today we are going to start the topic echo. Echo किसे कहते हैं? गूंज को, यानी रेपिटेशन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन। कोई भी आवाज़ आपको बार बार सुनाई दे रही हो वो क्या होती है? गूंज कहलाती है और उसे हम कहते हैं इको। ठीक है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी हॉल रूम में मौजूद होते हैं और वो खाली हो, आप कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज़ क्या हो रही होती है? गूंज रही होती है। ठीक है, या फिर आप किसी हिल स्टेशन पर जाएँ, वहाँ पर कोई वर्ड बोलें तो वो बार बार रिपीट होकर आपको दोबारा सुनाई दे रहा हो। तो ये जो बार बार रेपिटेशन होती है साउंड की, ये कहलाती है इको। ठीक है, जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम कह देते हैं इको। बोर्ड पर देख लेते हैं हम इको को। एंड इको इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है? साउंड की रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कहते हैं तो किसी भी चीज़ का टकरा कर वापस आना। जैसे आप बॉल किसी भी हार्ड सरफेस पे, दीवार पे मारते हैं तो वो टकरा कर आपके पास वापस आती है। इसी तरह से साउंड की वेव्स जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो वो टकराने के बाद वापस आती हैं और इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। डन। व्हेन साउंड वेव्स हिट अ हार्ड सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। दिस इज कॉल्ड एन इको। साउंड वेव्स क्या करेंगी? हार्ड सरफेस से टकराएंगी और वापस आएंगी कुछ देर के बाद। ये हमारा इको कहलाएगा। ठीक है, जब भी साउंड वेव्स स्ट्राइक करेंगी हार्ड सरफेस को तो वो टकराकर वापस आएंगी कुछ टाइम के बाद और वो कहलाएगी इको। ठीक है, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट कर सकती हैं हार्ड सरफेस से, लार्ज सरफेसेस, बड़ी बड़ी सरफेसेस से, स्मूथ सरफेसेस से और ऐसी सरफेसेस से जो फार अवे, बहुत दूर हों। डन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हॉल में जाकर अगर कहेंगे इको तो आपको साउंड सुनाई देगी इको 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 इको। तो ये जो बार बार रेपिटेशन हो रही है इको की, ये कहलाती है गूंज, यानी कि इको। ठीक है, नाउ आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि हम जब रूम्स में मौजूद होते हैं, घर के या स्कूल के, तो तब हमें साउंड इको की फॉर्म में क्यों सुनाई नहीं देती? हालांकि वहाँ पर भी वॉल्स मौजूद हैं, हार्ड सरफेसेस हैं, डेस्क की है, फर्नीचर की है, डोर की है। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि इको में क्या होता है? साउंड वेव्स हार्ड सरफेस से टकराकर फिर हम तक आती हैं। ठीक है, एक तो ओरिजिनल साउंड वेव्स हैं जो हमने सुन ली, और दूसरी क्या होगी? उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो किसी हार्ड सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी, तो हमें तब वो डिस्टिंक्टली सुनाई देगी। लेकिन अगर इस टाइम तक वो नहीं आई तो हमें वो इको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो हमारा ब्रेन कोई भी जो साउंड सुन रहा होता है उसकी सेंसेशंस हमारी ब्रेन में रहती हैं 0.1 सेकेंड्स तक। तो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम से वाइब्रेट करती हैं तो हम सुन सकेंगे इस इको को। लेकिन अगर इससे कम टाइम में आ रही हैं वो, तो हम उस इको को नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, इतना है समझ में? यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। यानी साउंड की सेंसेशन जो है वो हमारी ब्रेन में कब तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। टू हियर अ डिस्टिंक्ट साउंड इको, the time interval between the original sound and reflected sound must be at least 0.1 second. तो हमें एक डिस्टिंक्ट यानी वाज़े इको साउंड सुनने के लिए कम से कम भी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में जो वक्फा होगा वो कितने सेकंड्स का होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। इससे कम होगा तो हम इको साउंड को नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, इतना है सबको समझ में?
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको साउंडर्स। इको साउंडर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? शिप्स में, ताकि मालूम किया जा सके कि शिप के नीचे जो समंदर है वो किस कदर गहरा है। ठीक है, तो इको साउंडर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज्ड इन शिप्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी अंडरनीथ दैम। डेप्थ कहते हैं गहराई को। ठीक है, बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि जहाँ पर वो ट्रैवल कर रहे हैं जिस पानी में, वहाँ कितनी गहराई है। अब कैसे मालूम करते हैं ये, आइए देख लेते हैं। इको साउंडर्स अपनी वर्किंग इस तरह से करते हैं कि वो बहुत सारी साउंड वेव्स एकदम बर्स्ट की फॉर्म में समंदर के नीचे की तरफ भेजते हैं, यानी सी बेड की तरफ। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं उस टाइम को जब उनको इको सुनाई देती है। इको कब सुनाई देती है? जब वो साउंड वेव्स किससे टकराएंगी? सी बेड से। जैसे वो सी बेड से टकराएंगी और फिर वापस आएंगी तो जो टाइम इसमें लगा वो टाइम मेजर कर लिया जाएगा और उस टाइम को जो है 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक्चुअल टाइम आ सके कितनी हाइट नीचे मौजूद है। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास साउंड वेव जा रही है और फिर टकराने के बाद वापस आ रही है। तो डेप्थ कहाँ तक हमें मिल जाएगी? जब हमारी साउंड वेव टकराएगी सी बेड से। इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ होता है जो आप नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। डन। यहाँ देख लेते हैं अब हम बोर्ड पर। एन इको साउंडर सेंड्स बर्स्ट ऑफ साउंड वेव्स टू द सी बेड। इको साउंडर क्या करता है? साउंड वेव के बर्स्ट, यानी बहुत सारी तादाद में साउंड वेव्स भेजता है सी बेड की तरफ, समंदर की नीचे की सतह की तरफ। देन इट मेजर्स द टाइम द इको टेक्स टू रिटर्न। और फिर क्या किया जाता है? टाइम को मेजर कर लिया जाता है उसको वापस आने में जितना लगता है। आपने यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस की, अब जब आपको इको साउंड सुनाई देगी तो इन दोनों पॉइंट्स की जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप मेजर कर लेंगे। इफ़ द सी इज़ डीप, अगर समंदर होगा गहरा, द इको टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिटर्न। तो इको जो आपको सुनाई देगी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी वापस आने में। डन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रडार के बारे में। रडार क्या होता है? जो हमें बता रहा होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में इस वक्त कौन सा एरोप्लेन आ रहा है या क्या चीज़ आ रही है हमारी फ़ज़ाओं में। तो रडार जो है उसका काम भी कैसा होता है? इको साउंडर की तरह होता है। इको साउंडर है नहीं लेकिन उसकी तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि वो साउंड वेव्स नहीं लेता है। वो कौन सी वेव्स लेता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स उसको बता देती हैं उस चीज़ से टकरा कर, यानी जो भी चीज़ हमारी फ़िज़ा में आ रही है, हमारी एयर में आ रही है, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होंगी, उस चीज़ से टकराएंगी और वापस आएंगी। तो ये टकराने जाने से, टकराने और टकराने से वापस आने तक का टाइम होगा वो मेजर कर लिया जाएगा और उसको फॉर्मूले में पुट करके ये अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि जो एयर में चीज़ मौजूद है वो हमसे कितने फासले पर है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसको। द रडार वर्क्स लाइक एन इको साउंडर एक्सेप्ट दैट microwaves are sent out rather than sound waves. These microwaves are reflected by the aircraft एरोप्लेन वगैरह को कहते हैं। The longer they take to return, the farther away aircraft, यानी जितनी देर से वापस आएंगे इसका मतलब है वो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन हमसे उतनी ही दूरी पर है। डन। एनी कन्फ्यूजन? तो इको साउंडर क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि क्या मालूम कर सकें? समंदर की गहराई को मालूम कर सकें इको के ज़रिए। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इको डिटेक्शन। इसमें क्या होता है? हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं और ये बताती हैं कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट्स, चमगादड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनको क्या होता है? रात में कम दिखाई देता है। तो क्या करती हैं कि ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है हाई। वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड क्या होती हैं? अपने इर्द गिर्द की मौजूद चीज़ों से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, यानी चीज़ों से टकराएंगी और वापस आएंगी। जब वो वापस आएंगी तो उनके वापस आने की टाइमिंग से बैट्स अंदाज़ा लगा लेती हैं कि उनके रास्ते में क्या क्या रुकावट कितने फासले पर मौजूद है जिससे उनको बचकर फ्लाई करना है। ठीक है, तो ये मेथड जिससे
इको साउंड के ज़रिए हम अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचान लेते हैं। इस मेथड को कहा जाता है इको डिटेक्शन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बोर्ड पर व्हाट इज इको डिटेक्शन। द साउंड्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज विच स्ट्राइक ऑब्जेक्ट्स एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक। हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स जब स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं चीज़ों से और रिफ्लेक्ट बैक करती हैं बाय डिटेक्टिंग द ऑब्स्टिकल्स इन देयर वे, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानते हुए, स्पेशली टू मूव इन डार्कनेस, ख़ास तौर पे अंधेरे में मूव करने के लिए। तो इस मेथड को, दिस मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इको डिटेक्शन। तो इस मेथड को, जिसमें रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचाना जाता है इको के ज़रिए, उसे कहते हैं इको डिटेक्शन। इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? गुड। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड पॉल्यूशन। साउंड कहते हैं आवाज़ को, और पॉल्यूशन कहते हैं हर उस चीज़ को जो हमारे लिए नुकसान देने वाली हो। ठीक है। आपको पता ही है साउंड हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। चाहे आप अपने घर में मौजूद हों, मुख्तलिफ लोगों की बातों करने की आवाज़ आएगी। किचन में चले जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ बर्तनों की आवाज़ आएगी, मुख्तलिफ जो अप्लाइंसेस यूज़ हो रही होंगी, जूसर ग्राइंडर वगैरह, उनकी आवाज़ मौजूद होगी। रोड पर आ जाएँ आप तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ व्हीकल्स की हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देगी, उन व्हीकल्स की अपने चलने की इंजन की आवाज़ सुनाई देगी। तो साउंड हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर यही साउंड बहुत ऊंची हो जाए, लाउड हो जाए और बहुत देर तक रहे तो ये क्या बन जाती है? साउंड पॉल्यूशन। क्या बन जाती है? साउंड पॉल्यूशन। यानी ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों के लिए नाखुशगवार हो और हमें नुकसान पहुंचा रही हो, उसे हम साउंड पॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर। A sound that is loud to a level which produces unpleasant, discomfort and harmful effects to human ear is causing sound pollution। यानी साउंड पोल्यूशन क्या होती है? ऐसी साउंड जो ऊंचे लेवल तक चली जाए और हमारे कानों के लिए कैसी हो? नाखुशगवार, डिस्कम्फर्ट दे रही हो हमें और हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो वो क्या कहलाएगी? साउंड पोल्यूशन कहलाएगी। ठीक है। साउंड हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, यानी साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल। अगर ये डेसिबल हो जाए हमारे पास 85, तो क्या होता है कि ये बन जाती है साउंड नॉइज़, यानी कि शोर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स डिनोटेड बाय डीबी, यानी इस डेसिबल की शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। इसको इस तरह से हम शो करते हैं। अगर ये 85 dB तक पहुँच जाए साउंड, तो ये बन जाती है नॉइज़। एंड व्हाट इज़ नॉइज़? हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 10 के फर्स्ट लेक्चर में। जी गुड। अनप्लेजेंट साउंड होती है, हार्श साउंड होती है, इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो ये नॉइज़ क्या है? ये भी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन है, जो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हमारी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में अचानक और बेतरतीब तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाएँ। एम्पलीट्यूड कहते हैं हाइट ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन, और फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। जब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में बेतरतीब और जल्दी जल्दी तब्दीली आने लगे, तो वो साउंड वेव्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? नॉइज़। यहाँ देख लेते हैं इसको। नॉइज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। किसकी फॉर्म है? पॉल्यूशन की फॉर्म है। दैट इज़ कॉज्ड बाय इरेगुलर and abrupt changes in the frequency and amplitude of sound waves। irregular, बेतरतीब, abrupt, तेज़ी से। frequency आपको पता है number of oscillations in 1 second, and amplitude क्या है? the distance between mean and extreme position। ठीक है, तो amplitude और frequency में तेज़ी से तब्दीली आए, बेतरतीबी से तब्दीली आए, तो वो sound wave प्रोड्यूस करती है noise, और ये noise एक्चुअली साउंड पोल्यूशन को ही कहते हैं। नाउ देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ साउंड, यानी वो सोर्सेज जहाँ से साउंड पोल्यूशन क्रिएट होती है। सोर्सेज ऑफ साउंड पोल्यूशन, सोर्स कहते हैं ज़राए को, यानी वो ज़रिए जहाँ से क्या क्रिएट हो रही है? साउंड पोल्यूशन। ठीक है। साउंड्स फ्रॉम लाउड हॉर्न्स ऑफ ट्रक्स, कार्स एंड मोटर बाइक्स, यानी आपके पास जितनी भी व्हीकल्स हैं वो रोड पर चल रही हैं, या फिर वो एरोप्लेन की फॉर्म में आसमान पर उड़ रही है, या फिर वो शिप्स की फॉर्म में समंदर में चल रही हैं,
सबका अपना इंजन का अपना शोर होता है, एक तो वो शोर और दूसरा जो उनके हॉर्न्स मौजूद होते हैं, और दूसरा जो उनमें हॉर्न्स मौजूद होते हैं उनका शोर। ट्रक, कार, मोटर बाइक के लाउड हॉर्न क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड पॉल्यूशन। सेकंड, साउंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल हैवी मशीन एंड कंस्ट्रक्शनल साइट्स, यानी साउंड जो कहाँ से आ रही होती है? हैवी मशीन से, जो इंडस्ट्री में होती है मौजूद इंडस्ट्रियल वर्क करने के लिए, और कंस्ट्रक्शनल साइट पे जहाँ पर इमारतें वगैरह बन रही होती हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही होती हैं, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है उन मशीन्स की साउंड। ठीक है। नेक्स्ट इज साउंड फ्रॉम हाउस होल्ड अप्लाइंसेज लाइक जूसर्स, ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा। हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे काम को आसान बना रही होती हैं, तो उनकी आवाज़, जैसे जूसर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब भी क्या क्रिएट कर रही होती हैं? साउंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज साउंड फ्रॉम सोशल इवेंट्स यूजिंग लाउड साउंड सिस्टम्स, लाउड स्पीकर्स, क्रैकिंग साउंड एंड फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा। और बहुत सारे हमारे जो सोशल इवेंट्स हो रहे होते हैं, कहीं पर शादी हो रही है या कहीं पर कोई मेला लगा हुआ है या कोई पॉलिटिकल जलसा वगैरह हो रहा है, तो इन सब में क्या किया जाता है? लाउड स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं, लाउड साउंड सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, कभी जो है वो आतिशबाजी की जा रही होती है, साउंड बम्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करवा रही होती हैं? साउंड पोल्यूशन को क्रिएट करवा रही होती है। ठीक है। अब साउंड पोल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या डालती है हमारी हेल्थ पर? तो ये बहुत बुरे इफ़ेक्ट डालती है, ख़ास तौर पर हमारी हियरिंग एबिलिटी पर, यानी हमारी सुनने की सलाहियत पर। यहाँ पर देख लेते हैं हम इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन, यानी साउंड पोल्यूशन का हम पर क्या असर होता है। साउंड पोल्यूशन कॉजेज हेडेक्स। एक तो शोर ज़्यादा होगा, सबसे पहले क्या होगा? सर में दर्द होगा, हेडेक्स कहते हैं सर दर्द को। लॉस ऑफ स्लीप, नींद की कमी हो जाएगी, शोर में नींद नहीं आ रही होती। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों का शोर हो, जैसे कोई मशीनरी मुसलसल चल रही है तेज़ आवाज़ के साथ, या कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, तो क्या होगा? वो हमारे ईयर ड्रम को भी स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे का फटना। लॉस ऑफ हियरिंग, डेफनेस। लॉस ऑफ हियरिंग कहते हैं हमें कम सुनाई देना या फिर बहरापन भी हो जाता है। एंग्जाइटी यानी इंसान का जहन परेशान रहता है, वो कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकता, और इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान। इसलिए आप देखते हैं कि वो लोग जो ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर हैवी मशीनरी होती है, तो उनके साउंड से वो क्या होता है? उनके सुनने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, उनको ऊंचा सुनाई देने लगता है। ठीक है। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं साउंड ऑफ पोल्यूशन के हमारी हेल्थ पर। इनको कम कैसे कर सकते हैं? इनको कम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट और ट्रीज़ क्या करते हैं? साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर जज्ब करते हैं। इसी तरह से ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत आवाज़ होती है, जैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स, इनको हम क्या करें? पॉपुलेशन, आबादी से बाहर लगाएं। एयरपोर्ट्स हैं, ये भी आबादी से बाहर होने चाहिए, ताकि इनकी साउंड डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना डाले ह्यूमन ईयर्स पे। हॉस्पिटल, स्कूल्स के बाहर मना हो हॉर्न बजाना। तो कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम करेंगे, इन्हीं बातों से क्या होगा? हमारी साउंड पोल्यूशन डिक्रीज़ हो सकती है और हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क है आपका डू कंप्लीट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट 10 ऑन बुक। आपको क्या करना है? यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बुक पर कंप्लीट, और उसको लर्न करना है। आइए देख लेते हैं किस तरह करना है। पेज नंबर है हमारे पास 102 पे आपके पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन ए है, द टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ पेंडुलम आर कॉल्ड डैश। पेंडुलम की टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे की मूवमेंट को डैश कहते हैं। यहाँ पर आंसर लिखिएगा। बी इज साउंड वेव्स आर कॉज्ड बाय डैश। साउंड वेव्स कौन कॉज करता है, कैसे होती हैं, यहाँ लिखिएगा। सी इज व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट प्रेसेस द एयर टू कॉज अ डैश। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है वो एयर को प्रेस करती है, इस कंडीशन को डैश कहते हैं। नेक्स्ट इज डी, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू डैश। साउंड किस में से नहीं गुजर सकती है। ई इज साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं? 2 टाइप्स की वेव्स पढ़ी थी हमने, उनमें से एक टाइप जो है उसकी एग्जाम्पल साउंड वेव्स है, तो आपको वो टाइप यहाँ लिखनी है। एफ इज साउंड वेव्स मेक आर डैश वाइब्रेट एंड वी कैन हेयर साउंड। साउंड वेव्स हमारी बॉडी के किस पार्ट को वाइब्रेट करती हैं जिसकी वजह से हम साउंड सुन सकते हैं। जी इज साउंड वेव्स ट्रैवल डैश थ्रू हॉट एयर देन कोल्ड एयर। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं हॉट एयर में कोल्ड एयर की निस्बत।
ठीक है। H is a fast vibrating body has a high dash and it produces a shrill sound. Fast vibrating body जो है उसकी डैश हाई होती है और वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करती है? श्रिल, तेज़ आवाज़। And the last is I. Dash is the combination of different frequencies which collectively make up the voice of a person. उस क्वालिटी का नाम लिखिए साउंड की, जो क्या है हमारे पास किसी एक पर्सन की आवाज़ बना रही होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। ठीक है ना, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस एंड हुआ इस वीडियो के साथ। अब तक जितने भी वीडियोज़ हैं आपके पास, उनमें जितना काम करवाया गया है उसको अपने जर्नल और बुक पे कंप्लीट कीजिएगा अगर कंप्लीट नहीं है तो, और याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम अपने स्कूल में अटेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।